बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं कुक विद इकरा कश्मीरी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो रोल समोसा की रेसिपी। तो आए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए एक बाउल में हम लेंगे 2 कप मैदा आप छान के ही यूज़ करें। इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून अजवाइन। आप इससे कम अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद इसमें जाएगा घी। आप घी को देख सकते हैं, ना तो बहुत जमा हुआ है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पिघला हुआ, तकरीबन दानेदार घी है। इससे हमारे जो रोल्स हैं वो बहुत खस्ता बनेंगे। मैंने 5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। समोसा बनाने के लिए जो डो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है और ये हम समोसा रोल्स बना रहे हैं, इनके लिए थोड़ी डिफरेंट होगी। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो मैदे को इनके साथ मिक्स करना एक बहुत अहम स्टेप है। आप इसको सही से कीजिएगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगी और मैदे का रंग एकदम से बदल जाएगा। आप देखिए इसका टेक्सचर तब्दील हो चुका है और जब मैं हाथ में रख रही हूँ तो एक गोले की तरह बन रहा है। आप कभी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, अगर टूट रहा हो तो वो डो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। ये मैंने 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया है और इसे मिक्स करेंगे। आपने एकदम से पानी शामिल नहीं करना, नहीं तो बाद में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैंने तकरीबन हाफ कप पानी ऐड किया था। 2 to 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये मैदे पे डिपेंड करता है। तकरीबन 2 से 3 मिनट गूँथने के बाद इसको आप देख सकते हैं, आपने इसको बिल्कुल स्मूथ नहीं करना, ये ऐसा ही टेक्सचर होना चाहिए इसका। अब हाथों की हथेलियों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इस पर लगा देंगे बिल्कुल सही से, ताकि ये खराब ना हो, ऊपर से जमे नहीं। इसको हम ओवन में या एक तरफ रख देंगे, दूसरी तरफ हम एक बाउल में हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला जाएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1/4 टी स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ये 1 पिंच के करीब कसूरी मेथी है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको एक साइड पे कर देंगे। फिर एक पैन लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून घी का शामिल करेंगे। 1/4 टी स्पून इसमें लहसुन जाएगा, आप फ्रेश कुटा हुआ लहसुन यूज़ करें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसको आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं टाइम देना, क्योंकि ये जल जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ प्याज और इसको मिक्स करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। फिर इसमें ऐड करेंगे चॉप की हुई 1 हरी मिर्च। अगर आपने बहुत ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 भी डाल सकते हैं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। ये मेरे पास छोटे-छोटे आलू थे, मैंने 6 लिए हैं। अगर आप बड़े जो जिससे फ्राइज़ बनते हैं वो आलू यूज़ करें तो आप 3 ही डालें। हाथों की मदद से इनको मसल के डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि प्याज नीचे से जले नहीं। फिर इसमें जो हमने मसाला बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले के सारे फ्लेवर्स हैं वो आलू के साथ मिक्स हो जाएं। दूसरी तरफ हमने जो आटा गूंद के रखा था वो भी तकरीबन सेट हो चुका है। आप इसको अगर हाथ से ऐसे दबाएंगे तो आपको बिल्कुल नरम, जैसे हम घर में रोटी पकाते हैं वैसा ही फील होगा। अब इसमें से हम एक पोर्शन अलग कर देंगे, काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा बना लेंगे
जैसे नॉर्मली रोटी के लिए बनाया जाता है। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको बहुत फास्ट कर दी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो, आप अच्छे तरीके से इसको देख सकें। फिर एक बेलन की मदद से हम इसको गोल नहीं बेलेंगे बल्कि चौकोर साइज में बेलेंगे, ताकि जब हम लंबाई में काटें तो किनारे ज़्यादा ज़ाया नहीं हों। आपने इसको अच्छी तरह से पतला सा बेलना है। अगर आपको डर हो कि ये टूटेगा तो ये मैदा ये टूटता बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने जो आलू का मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें से थोड़ा सा लेंगे और इसको गोल लंबी सी शेप दे लेंगे। तकरीबन ये 2 से 2.5 इंच की होगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेंथ सेट कर सकते हैं। फिर इसको आटे पे रखेंगे और किसी भी पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लेंगे। अगर पिज़्ज़ा कटर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप छुरी के से भी ये काम कर सकती हैं। अब हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता से रोल करते जाएँगे और मैं इस सारे बना के एक साइड पे करती जाऊँगी। ये देखें अभी ये एक तरफ से खुला है, आप हल्का ठंडा पानी लेके इसे आराम से बंद कर सकते हैं। ये मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए एक स्लरी बनाएंगे जिसके लिए हमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा चाहिए होगा। इसमें 2 टू 3 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे पानी के और एक स्लरी बन जाएगी, जो दोनों तरफ से हम कोट करके मीडियम हाई हीट पे इसको फ्राई करेंगे। आपने बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से हमारा मैदा कच्चा रह जाएगा। आप ये देखिए मैंने दोनों अतराफ से अच्छी तरह से इसमें डिप करके डाल दिए। आप ऑयल का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद हम इनको पलट लेंगे क्योंकि इन पर हल्का-हल्का कलर आना शुरू हो गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और आपकी ये रोल्स बिल्कुल पक कर तैयार हो जाएंगे। आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी। अगर आपने फ्लेम को हाई किया तो ये बाहर से तो एकदम से इनका कलर आ जाएगा लेकिन ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। अभी ये हमारे रोल्स बिल्कुल पक कर तैयार हैं, हम इनको निकाल लेंगे। फ्लेम को हाई करके निकालिएगा ताकि ये ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।